सभी साथियों और प्रेमी भक्तजनों को मेरी सादर वैसे प्रेम। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव। साथियों, हमेशा की तरह ही मैं आप सभी के लिए आज एक और अत्यंत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। और साथियों, अपने विषय की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर मेरा दिल आनंद से ओतप्रोत हो जाता है और मैं यह आशा करता हूं कि आप अपना प्यार भविष्य में भी इसी प्रकार कायम रखेंगे। और साथ ही उन लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहता हूं जिनके कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं और उन सभी का रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और साथियों, अब मैं बात करता हूं अपने विषय की। आज का हमारा विषय बड़ा ही रोचक है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं और आपको उनके उत्तर बताने हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना ज़रूरी है? और दूसरा सवाल यह है कि क्या चढ़ावा चढ़ाने से आराध्य देव प्रसन्न हो जाते हैं? और फिर यह सवाल उठता है कि क्या चढ़ावे की मात्रा से भी कोई फ़र्क पड़ता है? आप क्या इन सब बारे में क्या सोचना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में, यह मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। आशा करता हूँ आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। मैं अमन आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदूत पर। तो साथियों, सबसे पहला सवाल यह है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना ज़रूरी है? इसका उत्तर है, अपने आराध्य को अर्पित करना कोई बुरी बात नहीं है। सभी अपने सामर्थ्य के हिसाब से ऐसा करते हैं। फल, फूल, मिठाई, वस्त्र, आभूषण और धन आदि का चढ़ावा कोई नई बात नहीं है। बड़े बड़े मंदिरों में तो ऐसे चढ़ावे आते हैं कि ढेर लग जाते हैं। पर सच तो यह है कि परमपिता परमात्मा जो इस सारे संसार का रचयिता है और पूरी सृष्टि को चलाता है, वह कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगता। उसे आवश्यकता ही नहीं है। सारा संसार उसी का है, तो सभी चीज़ों का मालिक भी वही है। यह हमारे मन का भ्रम, भोलापन या नासमझी है कि हम उसकी ही बनाई चीज़ों को अपना मानकर उसी को भेंट करते हैं। अब बात यह आती है साथियों कि क्या चढ़ावा चढ़ाने से हमारे आराध्य देव खुश होते हैं? इसका उत्तर है, जिसे हम दे रहे हैं उसे तो खुद कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे नदी अपना पानी नहीं पीती और वृक्ष अपने फल नहीं खाते, भगवान को भी उसी प्रकार कोई भूख नहीं होती। हम उसे अपने जैसा अतृप्त मान बैठते हैं। यदि हमारे विचारों में पवित्रता व कर्मों में शुचिता का समावेश न हो तो हम चाहे कुछ भी भगवान को अर्पित क्यों ना करते रहें, उसे कुछ भी स्वीकार नहीं होता। यह मन का वहम है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो देवी देवता हमसे नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए बहुत से कार्य तो भयवश ही किए जाते हैं और इसलिए ऐसे धार्मिक कृत्यों का कोई पवित्र फल या लाभ हमें नहीं मिल पाता। फिर सवाल यह उठता है, जब वह प्रसन्न नहीं होता तो उसे हमारे गलत कार्यों से भी दुखी नहीं होना चाहिए। तो मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूँ साथियों, ऐसा समझना सर्वथा गलत है। यदि हम किसी निर्दोष जीवात्मा को कष्ट पहुँचाते हैं तो वह ईश्वर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा उसी का एक परम आत्मा का अंश है। यह मूल बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। और तरह तरह के भोज्य पदार्थ आदि मूर्तियों को चढ़ाने में लगे रहते हैं। कहीं हमारा कुछ अनिष्ट न हो जाए, इसलिए हम डरते हैं, बार बार मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं कि शनिदेव या हनुमान जी अप्रसन्न न हो जाए। लेकिन यह हमारी कोरी कल्पना है। उसके बाद आखिरी प्रश्न यह उठता है कि क्या चढ़ावे की मात्रा से भी कोई फ़र्क पड़ता है? उत्तर है कि कम से कम भगवान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने क्या चढ़ाया, किसकी चीज़ महंगी या अधिक मात्रा में थी और किसकी चीज़ सस्ती या कम थी। हाँ, दान दक्षिणा या चढ़ावे से एक
दिखावा या बाहरी आडंबर जरूर होता है। इसी का दुष्परिणाम है कि तीर्थों में लोग ठगे जाते हैं। गांव कस्बों में अशिक्षित जन कर्ज लेकर भी कथा कीर्तन व जागरण आदि कराते हैं। इसी वजह से धर्म भी अब एक व्यापार बन गया है। जिसकी जितनी बड़ी मांग भगवान से रहती है, उसका उतना ही बड़ा चढ़ावा भी होता है। भगवान से भी लेन देन का रिश्ता हो गया है। यदि मनोकामना पूरी हो जाए तो भगवान है और उसका हिस्सा भी पक्का हो जाता है। यदि इच्छा पूरी न हो तो लोग भगवान को भी खरी खोटी सुनाने से नहीं चूकते। मेरे हिसाब से साथियों, यह भक्ति नहीं अज्ञान है, क्योंकि जहाँ भय होता है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। भक्त और भगवान का संबंध तो प्रेम का होता है, भय का नहीं। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम महंगी मिठाई, कपड़े या जेवर चढ़ाएं। एक फूल, धूप, घास या तुलसी का पत्ता भी ईश्वर को अर्पित कर सकते हैं। यदि यह भी संभव न हो तो भाव पुण्य भी अर्पित किए जा सकते हैं। जल क्रीड़ा करते हुए गज का पैर जब ग्रह ने पकड़ लिया था तो उसने एक कमल का फूल ही तो नारायण को चढ़ाया था। द्रौपदी ने आर्त भाव से प्रभु को बस याद ही तो किया था। ज़रूरत तो सिर्फ उसे याद करने की होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उसे कैसे याद करते हैं। साथियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से और मेरी छोटी सी कोशिश के ज़रिए आपको कुछ अच्छा और नया जानने को अवश्य ही मिला होगा। और यदि ऐसा हुआ है तो कृपया करके इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। इस ज्ञान को अपने सगे संबंधियों व परिजनों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान ही वह भंडार है जो बांटने से बढ़ता है। आगे तो आप लोगों की मर्जी है। मैं फ़िलहाल अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे फिर किसी और नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव।